ये भारत के लिए वाकई में बहुत ही चिंता का प्रश्न है। ये बहुत ही गंभीर आरोप भारत की विदेश नीति के ऊपर लगा। नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका के साथ पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। एक तरफ आप दोस्ती की बात करते हैं, दूसरी तरफ भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम भी करते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि ट्रंप नरेंद्र मोदी को कोई सबक सिखाना चाह रहे हो। हमने अपने सारे अंडे एक ही बॉक्स में डाल दिए तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। इस सरकार की, इस पार्टी के नेताओं के पास कोई विजन नहीं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी कामयाबी इसमें है कि वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बीजेपी आज की तारीख में राहुल गांधी की सबसे बड़ी दोस्त है। क्या मोदी की अमिट छवि अब भारत को डुबो रही है? आज का भारत हर तरफ से घिरा हुआ है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही, विदेश नीति में ट्रंप की मार झेल रही और घर में ही कस्टम्स जैसे सिपाहियों का भ्रष्टाचार बिजनेस को जहर घोल रहा। तमिलनाडु की विंट्रैक कंपनी ने चेन्नई कस्टम्स पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाकर अपना कारोबार बंद कर दिया। विंट्रैक जैसी कंपनी ने नाम लेकर चिल्लाया, करप्शन ने हमारा कारोबार मार डाला। कंपनी ने अधिकारियों के नाम भी बता दिए। इसके बाद यह विवाद सोशल मीडिया पर छिड़ गया, जिसमें पूर्व इन्फोसिस सीएफओ मोहनदास पाई जैसे प्रमुख हस्तियों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। ऊपर से एफपीआई का रिकॉर्ड आउटफ्लो, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर और बॉन्ड बाजारों से रिकॉर्ड तोड़ पैसा निकाल लिया है। 1 अक्टूबर तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयर बेचे हैं। विश्लेषक मानते हैं कि इसका कारण भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते में देरी है। यही नहीं, ट्रंप का 50% टैरिफ बम, मोदी सरकार की चुप्पी, जीडीपी ग्रोथ 7.5% से घटकर 5.5% पर, 30% युवाओं में बेरोजगारी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान 15% और टारगेट था 25%, यानी यहां भी फेल। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2025 का सपना चूर और अब 2047 तक कुछ और नया बता दिया है। अब सवाल यही है, क्या ये सब मिलकर भारत को गर्त में धकेल रहे हैं? क्या मोदी भारत को हर मोर्चे पर डुबा रहे हैं? आशुतोष की पैनी नजर के साथ आज खोलेंगे इन घावों को। मोदी की गलतियों से भारत कहां कहां जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था से लेकर बाकी मोर्चों पर भी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतन जी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब एक खबर में है कई खबरें। आशुतोष सर, भारत किस ओर जा रहा है? हर मामले में तो गुलाटी मार रहा है पीछे की ओर। बिल्कुल अंकुर, आपने बिल्कुल सही कहा। ये भारत के लिए वाकई में बहुत ही चिंता का प्रश्न है और चिंता का प्रश्न कई कारणों से है, लेकिन जो प्रमुख चिंता का प्रश्न है वो भारत और अमेरिका के बीच में जो बिगड़ते रिश्ते हैं और जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर एक तरफा टैरिफ लगाने का ऐलान किया और अब उसका नतीजा हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। ये उसका खास असर मान सकते हैं। तो जो इस वक्त आर्थिक स्तर पर या विदेश नीति के स्तर पर या अंदरूनी राजनीति में जो बदलाव हम देख रहे हैं, जिस तरीके की गिरावट हम देख रहे हैं, मेरी नजर में उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति और अमेरिका को लेकर उनके जो रिश्ते हैं उसमें लगातार आने वाली गिरावट है। इसको हम कई नजर से देख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर यह है कि पहले ट्रंप ने 25% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया। तब तक कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि ट्रंप इस तरीके के टैरिफ जो हैं वो दुनिया के तमाम दूसरे देशों के ऊपर भी लगा चुके थे। चीन के साथ उनके रिश्ते इतने खराब हुए थे कि लगभग 145% टैरिफ उन्होंने चीन के ऊपर लगा लिया। लेकिन उसके बाद चीन ने अपने रिश्ते या व्यापार संबंध जो अमेरिका के साथ थे उसको काफी बेहतर करने की कोशिश की, अच्छे तरीके से नेगोशिएशन करने की कोशिश की और आज की तारीख में 30% के आसपास जो टैरिफ है वो अमेरिका का चीन के ऊपर है, यानी 145% से घट के 30% आ गया है। उसी तरीके से पाकिस्तान या बांग्लादेश, वहां भी स्थिति है। लेकिन भारत को चौंकने की जरूरत तब पड़ी, तब हमारी आंखें खुली जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। और क्या कह के लगाया? ये कह के लगाया कि दरअसल भारत रूस से क्रूड ऑयल लेता है और एक तरीके से वो रूस के युद्ध को फंड करता है। यह बहुत ही गंभीर आरोप भारत की विदेश नीति के ऊपर लगा,
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजादी के बाद कभी भी भारत के ऊपर ये नहीं लगा कि वो किसी तरीके से युद्ध का हामी है या दुनिया के किसी दूसरे युद्ध में भारत उसमें शिरकत कर रहा है या उसको फंड कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात थी और इस बात का पक्का प्रमाण था, सबूत था कि भारत की विदेश नीति, नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका के साथ पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है, पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गई है। तो ये जो 50% का जो टैरिफ है, ये आज की तारीख में ब्राजील के बाद भारत और ब्राजील हाईएस्ट, सबसे ज्यादा टैरिफ की मार झेलने वाले देश हैं। और ये उस वक्त हो रहा है जब नरेंद्र मोदी लगातार डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त और ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को लगातार माय ग्रेट फ्रेंड मोदी कह के कह रहे हैं। यानी एक तरफ आप दोस्ती की बात करते हैं, दूसरी तरफ भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम भी करते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को अपना दोस्त भी बताते हैं और कैसा दोस्त है कि भारत के ऊपर ही सबसे ज्यादा टैरिफ लग गया है। बल्कि अब तो ये कहा जाने लगा है कि दरअसल ये जो दिक्कत पैदा हुई है भारत और अमेरिका के रिश्तों में, ये भारत और अमेरिका के बीच में दिक्कत पैदा नहीं हुई है, बल्कि ये ट्रंप और मोदी की व्यक्तिगत जो खुन्नस है, अब वो रंजिश बदलती हुई दिखाई पड़ रही है और ऐसा लगता है जैसे कि ट्रंप नरेंद्र मोदी को कोई सबक सिखाना चाह रहे हो। तो ये जो आंकड़े आपने बताए हैं, अब जो आंकड़े आने शुरू हुए, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे दूं कि दरअसल जो GTRI नाम की संस्था है, जो लगातार ग्लोबल ट्रेड को ट्रैक करती रहती है, उसके हिसाब से अगस्त के महीने में मंथ दर मंथ अगर हम देखेंगे तो भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका का, उसमें 22.2% की गिरावट आई, जो अपने आप में जबरदस्त भयानक है। और अगर रियल टर्म में अगर हम बातचीत करें तो $8.8 बिलियन ये मई के महीने में भारत का एक्सपोर्ट था अमेरिका को, वो गिर के हो जाता है $6.9 बिलियन। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि 22% कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और इसके साथ साथ किन सेक्टर में गिरा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो गैर टैरिफ सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन सामानों पर टैरिफ नहीं लगा है, ये ध्यान देने वाले हमारे दर्शक इस बात को अच्छी तरीके से समझे कि जिन सामान पे टैरिफ अमेरिका ने नहीं लगाया है, उसमें 41.9% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी मई से अगस्त के बीच में। यानी $3.39 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था, जो गैर जिसे कहते हैं वो था सामान, लेकिन उसके बाद जो गिर के आया है वो $1.96 बिलियन। और अब ये आप सोच सकते हैं कि भाई गैर जो टैरिफ है, जिस पर टैरिफ नहीं लगा है, उस पर क्यों गिरावट आ रही है। तो कारण बहुत सीधी सी बात है कि जब हमारे और अमेरिका के बीच के रिश्तों में इतनी खटास आ गई है, तो उसका असर टैरिफ वाले सामान पर भी पड़ेगा और गैर टैरिफ वाले सामान पर भी पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में एक तरीके की अनिश्चितता आ गई है। हमने बड़े गर्व के साथ कहा था, हम दुनिया में अमेरिका को स्मार्टफोन कर देने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। उसमें 58% की गिरावट देखने को मिली है। जो $2.29 बिलियन था मई के महीने में, वो घट के हो गया है $964.8 मिलियन। यानी ये जो गिरावट है 58% की। अब इसी के साथ साथ अगर आप देखें फार्मास्यूटिकल, जिसमें भारत को सुपर पावर माना जाता है, उसमें 13.3% की गिरावट है और फार्मास्यूटिकल पर अभी 100% का टैरिफ ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर लगाया है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये वो 100% टैरिफ के ऐलान के पहले के आंकड़े हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिए। हालांकि अभी भी हमारे पास सेविंग ग्रेस ये है कि जो ये फार्मास्यूटिकल है, इसमें पेटेंटेड ब्रांडेड दवा के ऊपर उन्होंने 100% लगाया है। भारत का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का हिस्सा वो जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर है। आशुतोष सर, हाँ, आपने जो आंकड़े बताए और जो शुरुआत में मैं बता रहा था कि आपने कहा यहाँ पर भी, जो वहां पर टैरिफ नहीं लगाया गया वहां पर भी, और जहां पर लगा वहां तो गिरना चलो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दूसरे मोर्चों पर भी क्या, और आपने ये भी बात और ये चर्चा भी हम कर चुके हैं कि मोदी सरकार एक सरकार की भारत से इतनी दुश्मनी नहीं है, मोदी की व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण भारत झेल रहा है। तो शुरुआत में जो मैंने कहा कि जिस प्रकार से हर मोर्चा, कोई ऐसा मोर्चा है जिसपे मोदी जी आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ये सवाल है अब।
देखिए, अभी तो अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के मामले में या इकोनॉमी के मामले में अभी तो ऐसे हालात दिखाई नहीं पड़ते। मैं फिर एक आंकड़ा अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसे एल्यूमिनियम है, 19% की गिरावट है मई से अगस्त के बीच में। इसी तरीके स्टील और लोहे में 13.1% की गिरावट दिखाई पड़ रही है। कॉपर में 10.2% की गिरावट है। जेम ज्वेलरी में 9.1% की गिरावट है। और सोलर पैनल में 35.6% की गिरावट है। केमिकल में भी ये करीब 15.9% की गिरावट। ये जो मैं आंकड़े आपको दे रहा हूं, हालांकि इस पर हम पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं। तो अब तो सितंबर का महीना आ चुका, अब सितंबर निकल चुका, अक्टूबर का महीना आया। अब जो नए आंकड़े आने वाले होंगे उससे भी एक बात ठीक। का अंदाजा लगेगा। तो जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि दरअसल हमारी जो विदेश नीति है, जो सरकार बैठी हुई है, इसने कभी ये एंटिसिपेट ही नहीं किया कि ट्रंप की जो अगर आएंगे तो कैसे हमारे पास प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए, प्लान डी होना बिल्कुल। चाहिए। हाँ। हमने अपने सारे अंडे एक ही बॉक्स में डाल दिए, और चूंकि वो बॉक्स गिर गया तो सारे अंडे टूट गए। अब हम्म। सारे अंडे टूट गए तो अब कहां से नए अंडे लाए? ठीक। ये जो असफलता है, ये विजन की कमी की वजह से है। ये असफलता इस बात की कि हमारे जो विदेश मंत्रालय में जो बैठे हुए लोग हैं, जो मंत्री महोदय हैं, उनको या तो समझ नहीं है या फिर वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाए। मोदी जी हर काम वो करते हैं जो राजनीतिक या चुनाव से जुड़ा हुआ हो, कोई भी ऐसा काम हो। आपने खुद ही कहा था कि उनके खून में ही चुनाव और राजनीति दौड़ती है। तो जो भी काम करेंगे उसमें राजनीति। क्या आपको लगता है राजनीतिक तौर पर इन मोर्चों में नुकसान, भारत की छवि खराब, खुद की छवि के कारण राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा? और एक दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि जो हम बहुत पहले उसके बाद की वही होने लगा है विदेश नीति से लेकर बाकी चीजों तक में। तो दोनों पलड़े उल्टे हैं, किसको फायदा किसको नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान तो देश को ही होगा। मतलब और जो राजनीतिक सर तौर पर मैं देश तो राजनीतिक तौर झेलेगा हाँ, ही। मैं राजनीतिक हाँ, फायदा नफा नुकसान तो देश को ही होगा। और हाँ। जो सरकार इस वक्त मौजूद है केंद्र में, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएगी, अगर भारत की अर्थव्यवस्था टैरिफ की मार की वजह से ऐसे ही नीचे जाएगी, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। बहुत मुश्किल होने वाले, ये बात मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं। क्योंकि और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जो आंकड़े हम दे रहे थे वो दरअसल अमेरिका के साथ अपने हमारे जो आंकड़े थे उसको दे रहे थे। लेकिन तो लोग ये कह सकते हैं कि भाई ट्रंप ने टैरिफ लगाया है इसलिए हमारे एक्सपोर्ट पे नुकसान हो गया है। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जिन सामान पे टैरिफ लगा है, अगर उस पे नुकसान होता और जिन पर टैरिफ नहीं लगा अगर उन पे नुकसान नहीं होता, तो फिर हम समझते। इसका मतलब क्या है? अमेरिका के अलावा नेदरलैंड, फ्रांस, सिंगापुर, ब्रिटेन, ये सब समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं हैं। और इसके यहां पर भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें ड्रॉप है। नेदरलैंड में 58%, माफ करेगा, 18% का हमारा एक्सपोर्ट में ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। 16% का फ्रांस में दिखाई पड़ रहा है। 13% जो है वो सिंगापुर में है और 9% ब्रिटेन में है। तो ये क्यों है कि अमेरिका से हमारा हमारा एक्सपोर्ट गिर रहा है? तब लोगों ने कहा कि भाई हमें अपने एक्सपोर्ट रिजीम को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी हमें अमेरिका भरोसा ना करके हमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूरोप, एशिया, चीन, इस पे फोकस करना चाहिए था। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि नीदरलैंड में आपका एक्सपोर्ट कम हुआ है, फ्रांस में आपका एक्सपोर्ट कम हुआ है, ये जो है ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कम हुआ है। और सरकार की पूरी ऊर्जा किसमें लगी हुई है? राहुल गांधी ने कोलंबिया में जाके कह दिया कि भारत के हाँ। अंदर जो लोकतांत्रिक संस्थान है उन पर अटैक हो रहा। अरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई अंधा भी इस वक्त होगा ना, वो यही कहेगा कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती जा रही है, उसमें लगातार हमले होते जा रहे हैं और भारत का जो लोकतंत्र वो सिकुड़ता जा रहा है। ये अंधे को भी दिखाई पड़ेगा। अब अगर कोई आंख बंद करके न देखना चाहे तो बात बिल्कुल अलग है। तो आपकी पूरी ऊर्जा लग रही राहुल गांधी को काउंटर करने में। आपकी ऊर्जा अगर देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगती, आपकी ऊर्जा अगर देश की विदेश नीति को ठीक करने में लगती, आपकी ऊर्जा उन उन बीजेपी के नेताओं के मुंह बंद करने में ठीक लगती, तो शायद फायदा होता। राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं? ये तो चाइना से इंपोर्ट आदमी आया हुआ है, ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। एक तरफ भारत अमेरिका से मार खाया है, भारत सरकार वो चीन से जाके अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं। मैं
मैं सरकार की इस मामले में थोड़ी सी तारीफ भी करूंगा। और उन्हीं की पार्टी के एक नेता चीन को दुश्मन बता रहे। तो जो चीन भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश भी करेगा, जब वो निशिकांत दुबे जैसे भारत के नेताओं के बयानों को सुनेगा कि चीन को खलनायक बनाने की कोशिश उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो रिश्ते सुधरेंगे बिगड़ेंगे? इसलिए मैं कहता हूं, इस सरकार की, इस पार्टी के नेताओं की के पास कोई विजन नहीं है। इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि राहुल गांधी से नफरत करते करते ये लोग दरअसल देश का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी से नफरत करते करते देश का नुकसान तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन राहुल का कुछ खास नुकसान नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी मैंने बेबाक मुकेश में एक शो किया है जिसमें एक सर्वे है, वो बता रहा है कि राहुल गांधी पीएम के लिए जनता की पसंद कितने हैं और राहुल गांधी और पीएम मोदी में अंतर कितना कम हो रहा है, कितने नजदीक पहुंच रहे हैं। तो कुछ राहुल को नुकसान तो नहीं हो रहा, आप उनका नाम लीजिए, बदनाम फांस तो। देखो अंकुर, एक चीज मैं बताऊं, राहुल गांधी की सबसे बड़ी कामयाबी इसमें है कि वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हाँ। बीजेपी और सरकार उसको रिएक्ट कर रही है। ये बिल्कुल उसी तरीके की प्रक्रिया है जैसे कि जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस उनके ऊपर हमले करती थी और नरेंद्र मोदी लगातार विमर्श में बने रहे। जब कोई नेता विमर्श में लगातार बना रहता है तो जनता की उत्सुकता उसको लेकर बढ़ने लगती है। बीजेपी आज की तारीख में राहुल गांधी की सबसे बड़ी दोस्त है। बीजेपी के नेता जो अपने नेताओं को खुश करने की कोशिश में राहुल गांधी पर हमले करते हैं, वो दरअसल राहुल गांधी के सबसे बड़े दोस्त हैं और वो दरअसल राहुल गांधी के लिए बीजेपी में रहते हुए ये लोग स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करें कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जाए। ये इतने बुद्धू लोग हैं कि इनको ये समझ में नहीं आता, अगर राहुल गांधी को अगर आप विमर्श से गायब कर दोगे, उनके बारे में चर्चा ही करना बंद कर दोगे, तो उनकी राजनीति भड़बड़ा के गिर जाएगी। तो राहुल गांधी के सबसे अच्छे दोस्त यही तमाम लोग हैं, जो लोग राहुल गांधी को गालियां देने की कोशिश करते हैं, उन पर हमले करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि सरदार बहुत खुश होगा जब सुनता होगा कि राहुल पे उन्होंने कितने बड़े हमले कर लिए। दरअसल यही राहुल गांधी के सबसे बड़े स्लीपर सेल हैं, जो बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी का फायदा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक जो हम चर्चा करते थे उसमें कहते थे कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। अब आज तो नहीं कह रहे हैं कि कहा था। अब बिल्कुल, अब तो बीजेपी में कांग्रेस के राहुल गांधी के स्लीपर सेल हैं, तो ये तो बड़ी बात है, क्योंकि फायदा वो उन्हीं का करा रहे हैं। निशिकांत दुबे हुए, बाकी लोग हुए, ना चाहते हुए भी राहुल गांधी का फायदा, और कुल मिलाकर देश की बर्बादी कह सकते हैं, नुकसान कह सकते हैं बहुत ज्यादा। अभी तक हालात तो ऐसे हैं, विदेश नीति से लेकर बाकी जो भी नीतियां हैं, भारत गर्त में जा रहा है और लाट साहब कहीं ऊपर। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.